देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन नवल टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने वेडनेसडे रात को आखिरी सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे और साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मंडे से इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। उनकी निधन की खबर से पूरा देश सदमे में आ गया है। दुनिया भर के पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स ने भी उनके गुजरने पर शोक व्यक्त किया। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने भी अपनी कंडोलेंसेस दी। सलमान और अजय देवगन से लेकर प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा तक कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर रतन टाटा को ट्रिब्यूट दिया और उनके लिए पोस्ट शेयर किया। अजय देवगन ने एक हैंडल पर लिखा, "The world mourns the loss of a visionary. Ratan Tata's legacy will forever inspire generations. His contributions to India and beyond are immeasurable. We are deeply grateful. Rest in peace, sir." सलमान खान ने भी एक हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की एंड रोट, "Deeply saddened by the passing of Mr. Ratan Tata." प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया, "Through your kindness, you touched the lives of millions. Your legacy of leadership and generosity will continue to inspire generations. Thank you for your unmatched passion and dedication for everything you did for our country. You have been an inspiration to us all and will be greatly missed, sir." वहीं अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रतन टाटा की एक पिक्चर शेयर की और लिखा, "Deeply saddened by the tragic news of Sri Ratan Tata. He upheld the values of integrity, grace and dignity through everything he did and was truly an icon and Taj of India. R.I.P. sir, you have touched so many lives." इनके अलावा और भी कई सेलिब्रिटीज जैसे वरुण धवन, रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर ने भी वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, रतन टाटा अपने फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए जाने जाते थे और पद्म विभूषण रेसिपिएंट थे। एक बड़ा नाम थे जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में पोजीशन संभाली। आज भले ही रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में उनका नाम हमेशा शान से लिया जाएगा। बॉलीवुड स्टार्स फेस्टिव्स के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। एक तरफ दुर्गा पूजा पंडाल में सेलेब्स की भीड़ दिखाई दे रही है, तब सिंघम अगेन स्टार्स अजय देवगन और करीना कपूर ने भी दशहरा की कर ली है स्पेशल तैयारी। यस, यू हर्ड इट राइट। इस बार का दशहरा यानी रावण दहन होने वाला है, खास क्योंकि अजय देवगन और करीना कपूर खान के साथ सिंघम अगेन डायरेक्टर रोहित शेट्टी दिल्ली के मशहूर लव कुश रामलीला में रावण का दहन करते नजर आ सकते हैं। ये इवेंट पिछले 50 सालों से आइकॉनिक रेड फोर्ट पर हर साल होता आया है। लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह ने एक स्टेटमेंट में कहा, "To mark the victory of good over evil, this time at the Love Kush Ramleela, we invited Singham Again director Rohit Shetty and its stars Ajay Devgan and Kareena Kapoor Khan." उन्होंने आगे स्टेटमेंट में बताया, सिंघम अगेन टीम ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। They have accepted our invitation and will perform the Ravan Dahan at the event on October 12. अजय देवगन ने आखिरी बार 2016 में रामलीला में रावण दहन किया था और अब दिवाली पर अपनी अपकमिंग सिंघम अगेन की रिलीज से पहले एक बार फिर अजय, करीना और रोहित शेट्टी के साथ रावण दहन का हिस्सा बनेंगे। सिंघम अगेन में अजय और करीना के अलावा रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी है। रिसेंटली मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जो फैंस को भी पसंद आया। ये फिल्म इंडियन एपिक रामायण से इंस्पायर्ड है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में करीना ने कहा कि वो फिल्म में सीता का किरदार निभाकर सम्मानित महसूस करती है।
वही अर्जुन कपूर, जो सिंघम अगेन में रावण लाइक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म को रामायण का मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन बताया। ऐसे में अब सिंघम सीरीज के लीड एक्टर्स को दशहरा पर रावण दहन करते देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या बॉलीवुड की न्यू मॉमी दीपिका पादुकोण स्लीप डिप्राइवेशन और बर्न आउट जैसे इश्यूज के कारण स्ट्रगल कर रही है? दीपिका ने बताया कैसे नींद की कमी ने उनके डेली रूटीन को किया है इफेक्ट। ऐसे में क्या है मदरहुड के चैलेंजेस जिसे हर न्यू मदर फेस करती है अपने न्यू बॉर्न्स के साथ, जस्ट लाइक डीपी। तो डायरेक्टली दीपिका पादुकोण ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 के मौके पर अपनी एक लेक्चर सीरीज में उन्होंने स्लीप डिप्राइवेशन और बर्नआउट के चैलेंजेस के बारे में खुलकर बात की और सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने आरियाना हफिंगटन जर्नी टू वेलबींग पर चर्चा की और कहा कैसे जब वो स्लीप डिप्राइव्ड होती है और बर्नआउट फील करती है तो इसका असर उनके डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। यानी दीपिका नींद पूरी न होने और थकान के कारण अपने फैसले ठीक से नहीं ले पाती। दीपिका के मुताबिक when you're sleep deprived or burn out, the decisions that you make, and I think sometimes I can actually feel it. I know on particular days when I'm feeling stressed or burnt out because I haven't slept enough or practiced my self-care rituals. I can tell that my decision making is getting affected to some extent. दीपिका पादुकोण की ये बातें सुनकर एक यूजर ने रिएक्ट करते हुए लिखा, Absolutely love this conversation. Hats off to you, Deepu, for taking your time to talk about mental health. More power to you. Another fan commented, great conversation discussing matters of mental health and small steps that can lead to a healthy way of life. Loved the emphasis on the importance of taking a step back to give time for yourself and not let negativity consume you. Good tips about box breathing and having an end to the work day. Thank you, Deepika Padukone. दीपिका एक ऐसी बॉलीवुड पर्सनालिटी है जिन्होंने हमेशा मेंटल हेल्थ के मुद्दों को उठाया और लोगों में अवेयरनेस फैलाई और रिसेंटली उन्होंने नींद की कमी के साइड इफेक्ट को हाईलाइट किया और जिससे ऐसा भी लगता है कि वो अपनी न्यू बॉर्न के साथ एडजस्ट करने के लिए इमोशनली और फिजिकली हर तरह के चैलेंज का सामना कर रही है। आपको बता दें, दीपिका ने 8 सितंबर को एक बेबी गर्ल को वेलकम किया था और फिलहाल वो अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ लाइफ के इस न्यू फेज को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश कर रही है। दिलजीत दोसांझ अपने जर्मनी कॉन्सर्ट के दौरान हुए इमोशनल। देश के इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा की सैड डिमाइस की न्यूज आते ही दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट को रोककर उन्हें याद किया और अब दिलजीत का यह वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने लेजेंडरी इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को ट्रिब्यूट दिया जो 9 अक्टूबर 2024 को हम सबको अलविदा कह गए। जर्मनी में परफॉर्म करते वक्त दिलजीत को रतन टाटा के निधन की खबर मिली। एक वीडियो जो कॉन्सर्ट से वायरल हो रहा है उसमें दिलजीत ने अपना परफॉर्मेंस रोककर रतन टाटा की लेगेसी को ऑनर किया और उनकी लाइफ से जो लेसन्स मिले उन पर रिफ्लेक्ट किया। दिलजीत ने एडमिट किया कि उन्हें कभी रतन टाटा से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एम्फेसाइज किया कि टाटा का उनकी लाइफ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा। दिलजीत ने पंजाबी में कहा, यू ऑल नो अबाउट रतन टाटा, ही हैज पास्ड अवे, दिस इज my small tribute to him. Today I feel it is important to take his name because his life, he has always worked hard. Whatever I have heard and read of him, I have never seen him speak anything wrong about anyone.
उन्होंने आगे कहा, He has always worked hard in his life, did good work and was helpful. This is life. This is how one should be. If there is one thing we can learn from his life, it is that we should work hard, think positively, be helpful and live life to the fullest. रतन टाटा को मंडे को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया गया था जब उनका ब्लड प्रेशर सडन ड्रॉप हो गया था। वो आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में थे और वेडनेसडे रात को उनके देहांत की न्यूज अनाउंस हो गई। रतन टाटा अपने विजनरी लीडरशिप के लिए जाने जाते थे जो उन्होंने टाटा ग्रुप को एलिवेट करते हुए दिखाई और अपने फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स के लिए भी वो बहुत रिस्पेक्टेड थे। रतन टाटा इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत चेरिश्ड फिगर थे। वो सिर्फ एक एक्सेप्शनल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बल्कि एक कंपैशनेट इंसान भी थे जिनके लिए लोगों में काफी एडमिरेशन थी। जब उनकी अनएक्सपेक्टेड पासिंग की खबर सोशल मीडिया पर आई तो कई फैंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपना गम एक्सप्रेस किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के साथ एक हार्टफेल्ट फोटो शेयर की और उनके ऑनर में एक टचिंग ट्रिब्यूट लिखा। बॉलीवुड के फिगर्स जैसे अजय देवगन, सलमान खान, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा और कई दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी रतन टाटा जी के लॉस पर अपना दुख व्यक्त किया। हर साल की तरह इस बार भी रानी मुखर्जी और काजोल ने ग्रैंड दुर्गा पूजा सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया इन मुंबई, जहां ढेर सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे दुर्गा माँ की पूजा करने और उनसे आशीर्वाद लेने। वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिकल फिगर जया बच्चन ने मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल को विजिट किया। इस दौरान जया बच्चन एक येलो साड़ी में फेलो डिवोटीज के साथ इंटरैक्ट करते हुए नजर आई। ये पंडाल विजिट उन्होंने अपने हस्बैंड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के 82nd बर्थडे के एक दिन पहले किया। इस पंडाल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जया बच्चन काजोल को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं और इनके बीच की बॉन्डिंग को साफ देखा जा सकता है। जया जी हर साल नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल को विजिट करती हैं। इस साल पंडाल अपना बेस शिफ्ट करके ट्यूलिप स्टार होटल से SNDT यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स जुहू में पहुंचा। आपको बता दें इस साल काजोल और रानी SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी के पास दुर्गा पूजा पंडाल को होस्ट कर रही हैं। ये नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा के नाम से फेमस है, जहां एक्ट्रेसेस ग्रैंड सेलिब्रेशंस करती हैं मां दुर्गा का स्वागत करने के लिए। पिछले साल फेस्टिविटीज के दौरान काजोल को उनके बेटे युग के साथ स्नैप किया गया था, जहां वो दुर्गा पूजा पंडाल में गॉडेस का आशीर्वाद ले रही थी और डिवोटीज को प्रसाद सर्व करते हुए क्राउड से इंटरैक्ट कर रही थी। जया बच्चन के अलावा कई और स्टार्स भी हर साल पंडाल को विजिट करते हैं और इस पूजा के पहले दिन सुमोना चक्रवर्ती, इशिता दत्ता और वत्सल सेठ को यहाँ स्पॉट किया गया। वैसे इस दुर्गा पूजा पंडाल में और भी ढेर सारे सेलिब्रिटीज आ सकते हैं। हो सकता है कि काजोल के हस्बैंड अजय अपनी सिंघम अगेन की पूरी टीम के साथ इस बार दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचे फॉर द सक्सेस ऑफ देयर फिल्म।
जावेद अख्तर ने अपनी पहली शादी के फेलियर के लिए अपने बीते दौर में अल्कोहल की आदत को जिम्मेदार बताया। अपने एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा, I regret the failure of my first marriage. It could have been saved, but it was my irresponsible attitude, my drinking. When you are drunk, you take impulsive decisions. You start fighting about certain things which are not such big issues. ये सब गलतियां तो हुई है मुझसे। रतन टाटा के डिमाइस पर सुपरस्टार रजनीकांत ने काफी दुख जताया है। He wrote on social media, a great legendary icon who put India on the global map with his vision and passion. The man who inspired thousands of industrialists. The man who created lakhs and lakhs of jobs for many generations. The man who was loved and respected by all. My deepest salutations to him. I will forever cherish every moment spent with this great soul. A true son of India is no more. Rest in peace. #Ratan Tata. रणबीर कपूर को किया गया स्पॉट। रणबीर कैजुअल लुक में यहाँ नजर आए and as usual he was looking stunning in his casual look. यहाँ रणबीर ने मीडिया के लिए पोज भी किया।